कामा पहाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर विराजमान हो जाइए और वहां से हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम लोग ने ऐसा कहा है, ऐसा लिखना है आप लोग को। और उनको लिखना कि अगर दिल्ली के परवाने की खप हो तो हम आपको भेजते रहेंगे, अर्थात दिल्ली के समाचार जानने की आपको आवश्यकता हो तो हम इस तरह से पत्र लिख करके भेजते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि एक तो उनको लिखना इस तरह से कि औरंगजेब ने हमारी बात को ध्यान से इसलिए नहीं सुना कि उसके मन में ये निश्चित हो गया था कि ये किसी राजा के भेजे हुए हमें धोखा देने के लिए हमारी कीर्ति को नष्ट करने आए हैं, इसलिए उसने हमारे पैगाम को ध्यान से नहीं सुना। और दूसरी बात, इसके मन में ये भी आ गया था, ऊपरी नजर थी कि ये हिंदू है तो ये परमात्मा के पैगंबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए हमारे पैगाम पर ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात ये थी, तो वो क्यों नहीं जागृत हुआ, क्यों हमारा संदेश नहीं देखा सुना, तो तीसरी बात ये थी कि उनने सोचा कि अगर हम इमाम मेहदी जाहिर हो गए, ये हमारे स्वीकार कर लेते हैं हम, तो तोरा और शरीयत दोनों उठ जाएगी। शरीयत पर आधारित जो हुकूमत कर रहा था औरंगजेब बादशाह, फिर किस आधार पर हुकूमत करता, इसलिए उसने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा उनसे इस तरह से पत्र लिखना। और ये मायावी संसार घोड़ा गोविंद भेड़ा की तरह है। दयाराम के भाइयों ने दरबार में कहलवाया था, हमारे भाई को मार रहे हैं, उसको हम 4000 रुपया देंगे क्योंकि हमारी शर्म जाएगी, ये मुसलमान हो गया है। तो यहाँ का जो निष्पक्ष संबंध है ऐसा स्वार्थपूर्ण है। सुंदर साथ, आप तो अनंत ज्ञानी हो, आपके पास जागृत बुद्धि है और आप सोच विचार कर काम करना, आकली होकर कोई भी उतावली से काम नहीं करना। उतावली से काम तो शैतान लोग करते हैं, और हक पर जो निष्ठावर होते हैं और ब्रह्मोमीन जो होते हैं वो ठंडे दिमाग से सोच समझ कर कार्य करते हैं। आप लोग बड़े मोहरे को लगे हुए हो, औरंगजेब बादशाह उनके अधिकारी से टक्कर ले रहे हो सुंदर जी, तो आप सोच समझ कर लेना। और आप जैसे ब्रह्म सृष्टि के अवतार हो और आपके लिए परमधाम में कहा जाता है वैसे ही भारी हो जियो। आपके लिए कुरान वेद शास्त्रों में भी लिखा है आपके आचरण के बारे में, मोमनों के आचरण के बारे में, वैसे ही भारी चाल चलते हुए आप सबको मार्गदर्शन देना और वैसे ही आप कुछ आदर्श स्थापित करते हुए औरंगजेब के वहां रहना। आप शेख इस्लाम के यहाँ और चर्चा बंद नहीं करना, आपका ध्यान कहीं और नहीं लगाना, और आप 12 मोमिन एक रस होकर के वहां रहना। और अभी 2-4 दिन अपन से पत्र से मिलाप हो रहा है और फिर शारीरिक मिलाप नहीं हो रहा है, और आंतरिक इल्हाम होता है हमें कि कहीं जाना पड़े इसी कार्य के लिए, तो कुछ दिन हम जा भी सकते हैं। तो ये पत्र आपको मार्गदर्शन देगा। कांजी भाई को विशेष रूप से आप पास में रखना। ये संसार मोहजल है, इसमें लोभ काम क्रोध मोह की कई तरंगे उठती है, पर इसमें से कोई भ्रम सृष्टि बच करके निकल सकता है। स्वामी जी मायावी नगरी के बारे में भी सुंदर साथ को सचेत कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कार्य करने की शोभा किसी और को देना चाहते हो पूर्ण परमात्मा, इसलिए मुझे खींच करके वहां ले जा रहे हैं। आप लोग ने भी ये जन्म से इच्छा किया था, अर्थात निजानंद धर्म में जब समर्पित हुए थे तब से आपने इच्छा किया था कि हम लोग शाकुंतल और शाकुमार बाई को जगाने का कार्य करेंगे। ऐसा जान करके ये कार्य हमने आपको भी सौंपा था, पर अब स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको शोभा देना चाहेंगे इस कार्य के लिए वहां हमें ले जा रहे हैं। और आपको पत्र के द्वारा जो भी कुछ लिखना हो हमें उसका लिख के कांजी भाई के हाथ शीघ्रता से पत्र भेजेंगे। स्वामी जी हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारी जब पुकार सुनेंगे, हमारी करुण पुकार सुनेंगे, तो उनकी आत्मदृष्टि खुल जाएगी और फिर राजी महाराज की कृपा से सब कार्य अच्छा होगा। स्वामी जी इस तरह से पत्र, बड़ी पत्री छोटी पत्री में अनेक प्रकार से मार्गदर्शन दिया। मुसलमानों के लिए भी बताया कि ये लोग ऊपरी अर्थ लेते हैं हर बात का, क़यामत के नाम से डर जाते हैं ये, और उनके ये कुरान में लिखा है कि इमाम ईसा और दज्जाल मनुष्य आएंगे तो दारुण युद्ध होगा। तो ये लोग ऊपरी जाहिरी अर्थ लेते हैं, दज्जाल को भी मनुष्य रूप में देखते हैं ये कि ये मनुष्य के रूप में आएगा, और जब इनके साथ लड़ाई होगी तो 70,000 काफिरों को मोमिन मारेंगे, सारे संसार में लहूलुहान हो जाएगा। तो हाथियों के समान इस लड़ाई में महायुद्ध में खलिहान के माफक जमीन खाली हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये लोग उपली पहचान है इनको, न दाना रहेगा न पानी रहेगा न कुछ नहीं रहेगा संसार में, ऐसा दारुण युद्ध होगा। तो स्वामी जी के पत्र में लिख रहे हैं कि ऐसी इन लोगों की सोच है, जाहिरी अर्थ लेते, इसका बातूनी अर्थ कल बताया गया था कि क्या है। तो इस तरह से सारा मार्गदर्शन पत्र के द्वारा आप लोग को कल सुनाया गया। अब आज कहते हैं पत्र भेज करके स्वामी जी कामा पहाड़ी से चल करके, दिल्ली से चल करके, कामा पहाड़ी से चल करके और राजस्थान के आमेर में आ गए। दिन 1-2 रह के पीछे आए सांगानेर, और 1-2 दिन वहां रहे आमेर में, और आमेर से फिर चल करके स्वामी जी
सांगानेर आ गए। ते मुकुंदास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। और उदयपुर में मुकुंदास रहते थे, उनको भेजा था भीम भाई और मुकुंदास को उदयपुर जागनी करने के लिए भेजा था। तो भीम भाई तो 12 मोमिन में आ गए थे, मुकुंदास वहां रहते थे। तो उदयपुर में उन्होंने सुना कि स्वामी जी सांगानेर आए हैं, तो भी उदयपुर से सांगानेर आ गए। कहाँ चर्चा करने लगे, सुना शोर लाई का जोर। तो वो सांगानेर में बैठ करके मुकुंदास जी वाणी धर्म चर्चा कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने सुना कि 12 मोमिन जो है औरंगजेब बादशाह के यहाँ परमात्मा का संदेश लेकर के गए थे और उनके अधिकारियों ने उनको कष्ट दिया गया। ये समाचार जब मुकुंदास ने सुना तब वहां से चले आए पहुंच आमेर। तो फिर उन्होंने सोचा स्वामी जी आमेर आए हैं, तो वो वहां से चल करके आमेर पहुंच गए। वहां श्री जी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। अब वहां हमने सुना आमेर गए, तो आमेर में सुना कि स्वामी जी तो सांगानेर गए हैं। आमेर से चल करके सांगानेर, तो वो फिर वहां से चल करके सांगानेर जा रहे हैं। कहाँ राह बीच में शेख बदल मिले। कहाँ राह बीच में शेख बदल मिले। मुकुंदास जी आमेर से सांगानेर जा रहे हैं, तो मार्ग में शेख बदल भी मिल गए इनको। 300 मील चल के आए पेड़े मवासियों के। आए पेड़े मवासियों के, पेड़े माने उनके मार्ग में, मवासियों का मार्ग में होते हुए जा रहे थे दोनों। तो वो मवासियों ने क्या किया, तीनों ताकी मारने थे पैसे बीच कमर। तीनों ताके मारने थे बीच कमर, पैसे उनके पैसा थे कमर में बंधे थे दोनों के। तो मवासियों ने लूट लेने की भावना से ये दोनों को मारने के लिए दौड़े। डर लगा बहुत तक भागे कुत्ते फेर कर। तो उतरे फेर कर भागे, उनको भयभीत हो गए कि मवासी हमारे लूट लेंगे, हमारे पास पैसा है, और मारने दौड़े थे लूटने की भावना से। तो उनसे भयभीत होकर के मुकुंदास जी और शेख बदल भाई वापस वहां से लौट गए। कहाँ से आए पूर्व में, कहाँ एक दुकान पर। अब वहां से आए, वहां से लौटे वापस उदयपुर की तरफ लौटे, तो वहां देखा उन्हें कि एक दुकान पर स्वामी जी बाहर खाट के ऊपर विराजमान है। तो सांगानेर और आमेर के बीच में जयपुर आता है। अभी आपको कहेंगे पूर्व में आए, पूर्व मंडल, तो पूर्व क्या है, जब पूर्व मंडल होगा नाम, फिर जयपुर बाद में पड़ा होगा। आप देखेंगे जयपुर जब कोई जाता है तो एक तरफ आमेर का किला है और दूसरी तरफ सांगानेरी गेट लिखा है, तो वहां से सांगानेर जाना पड़ता है, तो बीच में जयपुर पड़ता है। अब वहां से जब लौटे वो लोग, तो उन्होंने देखा स्वामी जी को ये एक दुकान पर कहाँ बैठे, श्री जी साहिब जी बैठे देख एक खाट ऊपर। उन्हें देखा उन लोगों ने कि चारपाई पर श्री जी आप विराजमान हैं। छबीलदास आगे खड़ा और मुलुक चंद नाम। छबीलदास स्वामी जी के सन्मुख खड़े हैं और मुलुक चंद भी स्वामी जी की सेवा में वहां दोनों लोग खड़े हैं। दो दुखी पड़े हते, छुदा जोर थी स्थान। छुदा जोर थी स्थान, दोनों दुखी थे, स्वामी जी की सेवा में वहां खड़े हैं। स्वामी जी दुकान के बाहर चारपाई पर विराजमान है, तो वो दुखी थे। कई दिनों से इन लोगों ने भोजन नहीं किया था। सुंदर साथ जी विचार करो, हमारे मोमिनों ने कितने कष्ट उठाए हैं जागने का कार्य करने के लिए। कई दिनों से उनके पास कुछ था ही नहीं पैसा, कैसे खाते वो लोग, कई दिनों से भूखे थे, इसलिए वो दुखी पड़े हुए थे। घर में कछु न पाइए जो मंगावे बाजार से। उनके पास घर में कोई पैसा टका था ही नहीं कि उन पैसों के द्वारा बाजार से भोजन सामग्री मंगाई जा सके। पहचाने से बदलने कदमों लागे इन समय। दूर से किससे बदले पहचान रहे, वो तो स्वामी जी विराजमान है, तो भाग करके आया और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुकुंदास आए मिले थे बसनी रुपए 104। और मुकुंदास भी स्वामी जी के पास आए, उनकी बसनी अर्थात उनकी कमर में 400 रुपए बंधे थे। उस समय 400 बहुत होते हैं, तो 400 रुपए उनके कमर में थे। मोल मंगाए बाजार से चलाकार अब वो 400 रुपए स्वामी जी के चरणों में रख दिए। अब उनसे पैसा आ गए तो बाजार से खाद्य सामग्री मंगाई गई और भोजन का कारोबार चल पड़ा। से पैसे से की गृह में रुपया 103। और 300 रुपया शेख बदल की भी कमर में बंधे हुए थे, उनने भी स्वामी जी के चरणों में रख दिए। उन आए आगे रखे लगे बातें करने हकीन। लगे बातें करने हकीन, उन्होंने शेख बदल ने स्वामी जी के चरणों में पैसा रखे 300, और विश्वास के साथ ये हमारे धाम के धनी है, विश्वास के साथ स्वामी जी से बातें कर रहे हैं। किया परियान रात को मुकुंदास मिलके। और मुकुंदास और स्वामी जी ने मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं, किसके बारे में, औरंगजेब ने जो मोहनों को कष्ट दिया है उस बारे में दोनों मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। मुकुंदास के मन में खेद हुआ दिल से। और मुकुंदास के मन में 12 मोमनों को जो कष्ट हुआ, ये सुन करके उन मन में बहुत दुखी हो रहे हैं। श्री जी साहिब जी के दिल की लगे बातें पूछन। अब श्री जी साहिब के दिल की लगे बातें पूछन, कौन, मुकुंदास।
कि औरंगजेब ने, उनके अधिकारियों ने 12 मोमनों को इतना कष्ट दिया है। अब श्री जी औरंगजेब के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में औरंगजेब के प्रति क्या भावना है, ये भावना को देखने के लिए उनके मन टटोल रहे हैं। मुकुंदास जी देखे कैसी मजगर करत है, हुआ कसाला ऊपर मोमिन। वो कसाला ऊपर मोमिन है। मुकुंदास मन विचार कर रहे हैं कि अब इस संबंध में जो मोमनों को कष्ट पहुंचाया गया है औरंगजेब के द्वारा, तो अब वो कैसा इस बारे में विचार विमर्श करते हैं हमसे। तब श्री साहब जी ने कहा, अब ना छोड़ो इन्हें। तब मुकुंदास की भावना समझ गए श्री जी, तो श्री जी की मुकुंदास की भावना को सोच कर कहते हैं, विचार कर कहते हैं, अब औरंगजेब को हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। जड़ उखाड़ो बुनियाद बने, और इलाज कर मारो। स्वामी जी कह रहे हैं कोई और उपाय करेंगे, और कोई देवी शक्ति का उपाय करेंगे, और शक्ति का ऐसा उपाय करेंगे कि जड़ मूल से मुगल साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। स्वामी जी के मन में जब ऐसा विचार आया कि ऐसी कोई शक्ति का प्रयोग हम करेंगे कि इसको जड़ मूल से हम नष्ट कर देंगे, तो उस दिन से मुगल साम्राज्य जो था औरंगजेब के पास से फिर मुगल सत्ता नहीं आई, मुगल साम्राज्य सब नष्ट हो गया, और औरंगजेब भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। आप सिंगर के ग्रंथ के अंदर जो लास्ट प्रकरण है, रे रूहों में तुम्हारा आशिक, इसमें धनी याद दिला रहे हैं कि जो शाह कहलाता था, जिनको तुम दिए पैगाम, तो कैसे हमने तखत से उल्टा दिया था, हे मोमनो याद करो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तो औरंगजेब उस दिन से फिर तखत पर नहीं, स्वामी जी ने ऐसा सोचा, सिंहासन पर जब बैठने जाता था तो उसको शेर दिखाई देता था, क्योंकि अब शाकुंडल सखी मिलने वाली है जो शेर के समान है, अली वली शेर दरगाह का। शाकुंडल सखी क्या है, शेर। अब उनको शेर दिखाई देने लगा औरंगजेब बादशाह को सिंहासन पर, और जबरदस्ती उनके जो थे वहां सिपाही वगैरह, अरे कहाँ है वहां शेर, कुछ नहीं है, जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाने का, तो सिंहासन पलट गया। तो उस दिन से मुगल साम्राज्य का संपूर्ण नाश हो गया। जब स्वामी जी ने विचार लिया तब जोड़ने की हिम्मत श्री साहेब जी के मन में। श्री साहब जी के मन में मुकुंद भाई ने आत्मबल दिखा और आवेश देखा उनके अंदर। अब कहाँ को जाएंगे, विचार करो हमसे। अब विचार करो हमसे। स्वामी जी कह रहे हैं मुकुंदा से कि अब अपन लोग जागनी कार्य के लिए कहाँ जाएंगे, आप विचार कर मुकुंदा से बताइए। जरगा पंथी बहुत हैं, कहाँ आदमी मिले लाख। कहाँ आदमी मिले लाख। तो मुकुंदा जी कहते हैं कि पूर्व मंडल के आसपास जरगा पंथी के लोग जो है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। धनी बाबे का पंथ है, ये अपनी पूरे साख। ये अपनी पूरे साख है। मुकुंदास जी कहते हैं जो जरगापंथी वाले हैं ना, ये धनी बाबे का पंथ कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है, धनी बाबा का संप्रदाय। ये अपनी जब चर्चा सुनेंगे ना, तो इनको अपनी चर्चा पर विश्वास आएगा। ये बात सुन के मुकुंदास हुआ हुक्म। तो ये बात मुकुंदास की सुन करके स्वामी जी ने मुकुंदास को आदेश दिया, तू देख बातें करके उत बुलाओ हम। उत बुलाओ हम, तुम देख बातें करके। स्वामी जी ने उनसे कहा मुकुंदा से, तुम जरगापंथी वालों के पास जाओ और उनसे धर्म चर्चा करके देखो, अगर उचित समझो तो हमें भी वहां बुला लेना। मुकुंदास मुलुक चंदे चले वहां से जब तब स्वामी जी का आदेश पा करके मुलुकचंद और मुकुंदास स्वामी जी के पास से पूर्व मंडल से अब वहां जा रहे हैं जरगापंथी वालों के पास। भीड़ दौड़े तीन पर भाग के छूटे तब तो भील जाति के लोग है ना, इनको मारने के लिए दौड़े, तो बड़ी मुश्किल से उनसे छूट करके वहां से भागे। मुकुंदास विचार के आया उदयपुर गया लाधू मसानी के यहाँ गए। अब मुकुंदास का तो एरिया था, उदयपुर में मुकुंदास ने जागरी की है, तो मुकुंदास सबको जानते थे, तो वहां से लौट करके वापस अब कहाँ गए दोनों, मुलुकचंद और मुकुंदास उदयपुर पहुंचे लाधू मसानी के यहाँ। करी श्री जी साहब जी की फिक्र रहे, करी श्री जी साहब जी की फिक्र, वहां बैठ करके चिंता कर रहे हैं। श्री जी साहब जी की चिंता इसलिए कर रहे हैं कि जिस स्थान पर श्री जी आप विराजमान है पूर्व मंडल में, वो स्थान जो है स्वामी जी के लिए सुरक्षित नहीं है। उनसे जाए बात करी श्री जी साहब जी के मिलाप है, उनसे जाए बात करी श्री जी साहब जी के मिलाप से लाधू मसानी। लाधू मसानी पहले से ये जानते थे मुकुंदास जी, उनसे स्वामी जी के बारे में बातें किया कि क्या बातें किया, कबूल करी उनने। अरे श्री जी साहब जी की दीदार है ना, उनसे जाके बातें किया श्री जी साहब जी की दीदार। लाधू मसानी से जाकर के कहा मुकुंदास ने कि ऐसा करो, स्वामी जी जो है ना, जिनने हमको ज्ञान दिया है, तुम उनसे ज्ञान चर्चा सुनो और उनके दर्शन करो। कबूल करी उनने बुलाए लिया तुम
आप। तब लाधू मसानी के उनकी बात स्वीकार कर लिया, मुकुंदास की बात स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप ही स्वामी जी को जाकर के बुला करके लाइए। इन समय बनमाली दास आए खंबा से। इसी समय क्या हुआ, यहाँ उदयपुर नहीं आए, श्री जी जहाँ बैठे विराजमान है पुरमंडल में, वहां पहुंचे। खंबा से बनमाली दास आए। सुंदर साथ जी, ये बनमाली दास वो है जो बंगला जी दरबार में वर्तमान में जो सेवा हो रही है, वो तखत जो है चंदन का बना तखत है, ये बनमाली दास ने बनवाया था स्वामी जी के लिए। उस चंदन के तखत पर आज भी सेवा जो है बंगला जी दरबार में होती है। संग रामबाई गोदावरी आए पहुंची समय। और उनके साथ में बनमाली दास के साथ गोदावरी बाई और रामबाई है। मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन। और उन्होंने स्वामी से मिलकर के और तन मन धन सब राज्य महाराज के स्वामी जी के चरणों में सौंप दिया। मेला मोमिन को चला खुशहाल हुआ मन। अब सुंदर साथ वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, ये देख करके श्री जी आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री भाई जी और साथ रहे आगरे में। और भाई जी राज और महिला सुंदर साथ सुरक्षा के लिए आगरा में स्वामी जी ने छोड़ा था, तो वो वहाँ रह रहे हैं। मुकुंदास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। और मुकुंदास जब उदयपुर से लौट करके स्वामी जी को लेने के लिए आए, तो स्वामी जी से कह रहे हैं कि लाधू मसानी ने आपको बुलाया है। लाधू मसानी आया बीज दिन इस्लाम अरे है। धनी, लाधू मसानी जो है ना नित्यानंद धर्म में समर्पित हो गए इनने बुलाए कब्बे कई जगह रहने की ठाव और में। आपको बुलाया है प्रेम से, और आपके लिए रहने की व्यवस्था भी कर दी है उनने। तब भाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर तो रे। बाईजीराज और महिला सुंदर साथ जो थे आगरा में रह रहे थे, उनको बुलवाया और सभी सुंदर साथ को लेकर के स्वामी जी उदयपुर के लिए रवाना हो गए। सब संग चले पीछे दज्जाल किया सोर। और सुंदर साथ स्वामी जी के साथ चले वहां से पुरमंडल से। फिर पुरमंडल में दज्जाल जो लोग थे, दज्जाल प्रवृत्ति के कौन होते हैं, धर्म विरोधी लोग, तो स्वामी जी की तरह तरह से निंदा करने लगे। लाधू भाई के आए उतरे उनके घर में। तो लाधू भाई का जो भाई था, उन्होंने स्वामी जी आगमन के समाचार सुने, तो दौड़ करके उनको लेकर के अपने घर में रुकवा लिया उसने। आदर भाव ने किया कोई सेवा भली उनसे। हुई सेवा भली उन्होंने जितनी सामर्थ्यता थी उतनी लाधू भाई के भाई ने स्वामी जी और सुंदर साथ की आदर भाव सत्कार किया और सेवा भी किया। फिर लाधू मसानी के यहाँ मुकुंदास दई खबर रे। फिर लाधू मसानी के यहाँ मुकुंदास ने जाकर के स्वामी जी के आगमन के समाचार दिया। उनसे मुलाकात करी उन दिल में भाई असर रे। उन दिल में भैया असर है। लाधू मसानी ने स्वामी जी से मिले, स्वामी जी ज्ञान चर्चा सुनी, तो उनकी चर्चा का असर लाधू मसानी के दिल में हुआ। तब उन हवेली दई उतरे उन ठोरे। तब स्वामी जी से प्रभावित होकर के लाधू मसानी ने अपने उनके स्वामी जी के लिए एक हवेली की व्यवस्था कर दी। अब स्वामी जी सुंदर साथ सहित लाधू मसानी ने जो हवेली दी है रहने के लिए, उसमें विराजमान हो गए। कहाँ चर्चा होने लगी रही बात न हक भी और। कहाँ चर्चा होने लगी, स्वामी जी आप चर्चा कर रहे हैं अखंड की, तो हक पूर्ण परमात्मा के सिवाय किसी के मन में कोई आशा नहीं है। स्वामी जी की चर्चा ध्यान से सुनते हैं। नया मंडान होए चला साथ आवत भी इस्लाम है। साथ आवत भी इस्लाम, नया मंडान होने लगा। स्वामी जी की चर्चा के प्रभाव से अनेकों लोग सुंदर साथ में जुड़ने लगे। तो इस तरह सब कहा सत्य धर्म निजानंद धर्म में सब समर्पित हो रहे हैं। कोई वेद कटे की चर्चा एक पाया विश्राम है। एक पाया विश्राम, स्वामी जी ने चर्चा कर रहे हैं तो वेद और कथे को मिला करके एक परमात्मा की पहचान करवा रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा सुन करके सुंदर साथ पे आत्मा में आनंद आ रहा है। एक चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर है। अब वहाँ लाधू मसानी के यहाँ चर्चा हो रही है, अखंड की चर्चा हो रही है, जहाँ तहाँ स्वामी जी की महिमा और उनकी चर्चा के समाचार फैलने लगे। सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर और स्वामी जी की महिमा सुन करके स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं और उनके मुखारमी से चर्चा भी सुनते हैं। अपने साथ के लोग जो ताके चित भाई सनमुख मुख है। ताकि चित भाई सन्मुख का अपने साथ जो थे, स्वामी जी के साथ जो सुंदर साथ थे, वो उनका स्वामी जी की चर्चा परम धाम की कर रहे हैं, तो उनका चित्त जो है राज्य महाराज की तरफ एकाग्र हो गया। दीदार श्री जी साहब जी के बड़ो जो पायो सुख है। और परमात्मा के दर्शन पा करके वो प्रसन्न हो रहे हैं। कोई राजपूत हवेली में ने दिन पुत बैठे सुनी बान है। और दो राजपूत थे उसी हवेली में स्वामी जी के दर्शन करने आए और वहाँ स्वामी जी के पास में बैठ करके
स्वामी जी की ज्ञान चर्चा को सुना इनको तारतम की जो भाई पहचान तो है। उन दोनों राजपूत जो थे स्वामी जी की चर्चा सुन करके तारतम वाणी की कुछ कुछ पहचान हुई। इस समय नूर मोहम्मद से हुई गई मुलाकात और है। इस समय नूर मोहम्मद जो है उनसे भी स्वामी जी की मुलाकात हुई। भला चर्चा सुन के नीके सुनी बात है। नीके सुनी बात है, गला चर्चा सुन के स्वामी जी ने जब कुरान के माध्यम से मोहम्मद साहब जो मेराज में गए हैं और वहां से 90,000 हर्फ सुन करके जो 30,000 कुरान में लाए, वो सारी हकीकत स्वामी जी जब बताए नूर मोहम्मद को, तो गला चर्चा सुन के उसका हृदय चर्चा सुनकर के द्रवित हो गया। एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दिन इस्लाम है। सुनी चर्चा दीन इस्लाम। यहाँ पर जो है उदयपुर में कोई जो सैयद था वो उदयपुर बारात में आया था, उन्होंने भी सत्य धर्म की जो चर्चा है वो स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी। मान ले आया इन समय देख मोमिनों काम है। देख मोमिनों का काम, ईमान लाया स्वामी जी के स्वरूप, ईमान आ गया ईमान के स्वरूप पे। कैसे आया? देख मोमिनों का काम। मोमिन जो है ब्रह्म मोमिन परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, उनका इश्क देख करके, उनका स्वामी जी के प्रति समर्पण देख करके उसको स्वामी जी के स्वरूप पर ईमान आ गया। योम आचार हुए जो सात लड़े संग सुल्तान है। जो साथ लड़े संग सुल्तान है। वहां औरंगजेब बादशाह के यहाँ 12 मोमिन जो गए थे, उनको वहां उनके अधिकारियों से बादशाह से संघर्ष करते हुए, धर्म संघर्ष करते हुए 4 महीना व्यतीत हो गया था। इन्होंने अर्ज करी कि ये पहचान है। तो उन्होंने पत्र द्वारा स्वामी से अर्ज कर रहे हैं, और जो वो थे बादशाह उनके अधिकारी उनकी पहचान बता रहे हैं कि वो जागने वाले नहीं है। ये सरिया सो हम लड़े देख आए नैनो निदान है। देख आए नैनो निदान है। पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिन, धनी इस शरीयत को मानने वाले जो है शेख इस्लाम वगैरह औरंगजेब के और भी अधिकारी, उनसे हम लोग ने धर्म चर्चा करके धर्म संघर्ष किया और अपनी आंखों से देखा कि इनको ईमान आने वाला नहीं है, ना ये लोग जागृत तो होने वाले हैं। बिना सोटे इन पर ये क्यों ना ले आवे ईमान है। बिना सोटे इन पर ये कोई न लावे ईमान है। मोमिन पत्र में लिख रहे हैं धनी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सोटा इनके ऊपर पड़ेगा, उनकी मार जब इनको पड़ेगी तब ये ईमान लाएंगे। ये नीक हम देख लिया इनको नहीं ईमान है। इनको नहीं ईमान, ये तो हमने नीके माने अच्छी प्रकार हम लोग ने देख के समझ लिया कि ये मुसलमान शरीयत को मानने वाले कट्टर मुसलमान है, इनको इमाम मेहदी के स्वरूप पर इस तरह से ईमान आने वाला नहीं है। तो पैगाम को फेरिया सुनाना हुक्म सुभान है। इसलिए इन लोगों ने अपने पैगाम को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया और परमात्मा की आज्ञा को नहीं माना इनने। तो हमरा देखत है जो हमको आवे हुक्म में। अब हे धनी आपके आदेश की राह हम देख रहे हैं कि आप हमें आदेश दो तो हम वहां से उठ करके आ जाएं। इन मापक हम करें जैसे लिख भेजो तुम में। इसलिए धनी आप जैसा हमारे बारे में लिखोगे, हमें जैसा आदेश मार्गदर्शन दोगे उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। बात लिखी उन पर उठ के आई हो तुम में। तब धनी ने उनको पत्र का जवाब देते हुए 12 मोमिनों से कहते हैं कि आप वहां से औरंगजेब के यहाँ से उठ करके आप चले आइए। इन पर सौटा होएगा कादर के हुक्म में। स्वामी जी ने लिखा वो कादर सामर्थ्यवान है, कादर का अर्थ है सामर्थ्यवान, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सामर्थ्यवान है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जब इनको सोटा पड़ेगा इनके ऊपर तब ये मानेंगे। बाकी सिख बदल ले आइया दिल्ली बीच मोमिन ने। तो स्वामी जी का जो पत्र है लिखा हुआ वो दिल्ली में 12 मोमिन शेख इस्लाम के यहाँ रह रहे हैं, उनके पास ले आए। वो सुन के सुपाइया दिल हुआ रोशन है। हुआ रोशन। वो पत्र प्रियतम का पढ़ करके 12 मोमिन प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो, उनका मन जो है आनंदित हो गया। चाहे शेख सलेमान पे हमको रजा दो तुम में। तो शेख सलेमान के घर में रह रहे हैं। शेख सलेमान कौन है? वो है शेख सलेमान के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जाने की अनुमति दिलवा दीजिए। हम जावेंगे अपने और हमको करो हुक्म में। हम अपने घर शेख इस्लाम के यहाँ गए, ये लोग काजी शेख इस्लाम के यहाँ, और जाकर के कहते हैं हमें अब यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, हम अपने स्थान जाना चाहते हैं। अब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान तो है। शेख इस्लाम काजी जो है उन्होंने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं चलेगा, वो ये सब करने वाले बादशाह है, तो हम बादशाह के पास आपको ले जाएंगे, वो उनसे हम आपकी बात कहेंगे। तुम परसों आइयो आम खास सुनाओ कान है। आम खास सुनाओ कान है। आप ऐसा करना मोमिनो, परसों आना एक दिन छोड़ करके, और फिर परसों आना। तो 2 दरबार लगते हैं, आम और एक खास, तो वहाँ बादशाह होगा दरबार में, तो हम आपकी बात सुना देंगे। तब एक दिन पीछे डाल के ले चला हजूर है। तब एक दिन बीच में डाल करके दूसरे दिन जो है
शेख इस्लाम काजी 12 मोमनों को लेकर के औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। सुल्तान सामने ढाणे किए, आप हजूर किया मजबूर आप है। हजूर किया मजबूर। 12 मोमनों को औरंगजेब बादशाह के सन्मुख खड़ा कर दिया, पास पे खड़ा कर दिया, और आप स्वयं शेख इस्लाम मजकूर माने चर्चा मोमनों के बारे में चर्चा कर रहे हो बादशाह से। ये बिदा होते हैं जात अपने ठौर को, ए विदा होते जात अपने ठौर को। हे हजूर, ये मोमिन जो है ना, ये यहाँ से जाना चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेमो। तो ये हजूर, ये वही लोग हैं जो शरीयत के अंदर बैठ करके इन लोगों ने आपसे धर्म संघर्ष किया है। तब काजी ने गाया ही मोमिन उस दिन तो फिर काजी शेख इस्लाम कह रहा है, हजूर ये मोमिन वही है जो आपसे बातचीत की थी। तुमसो जिन मजबूर किया लिया ईमान मोमिन ने। ये वही मोमिन लोग हैं जिनसे आपसे बातचीत किया था दरबार के अंदर, और ये मोमिन वही है जो खुदा परवरदिगार के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने वाले हैं। देखे सामने सुल्तान ने 3 फेर 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 तो उन मोमिनों के सामने देखा, ऐसा झुकाया, फिर देखा, फिर झुका, 3 बार देखा। इन मोमिनों के नूर को देखा, इन मोमिनों को देखा, दीदार किया इन मोमिनों के, 3 बार देखा। सिर नमाए दे दिया, दे खुदा नो ठहरे। तो फिर सिर झुका करके वो मांग रहा है परवरदिगार से, हे खुदा परवरदिगार, रहमत, इनको खैर दो, खैर दो, इन मोमिनों पर कृपा करो। जो बादशाह हिंदू का मुख देखना नहीं चाहता था, गर्दन कटवा देता है, ऐसा बादशाह इन मोमिनों को देख करके 3 बार सिर झुकाया और परवरदिगार से प्रार्थना किया कि खैर दो, इनको खैर दो, इनके ऊपर कृपा करो। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म है। और बादशाह ने क्या किया, इनके मार्ग व्यय के लिए 100 रुपया खर्च करने के लिए हुक्म किया अपने चाकरों से, इन मोमिनों को 100 रुपया दिए जाए। उस समय 100 बहुत होते थे, 350 वर्ष पहले 100 की बहुत कीमत थी। सीता भी ले दौड़िया, ले मोमिनो तुम है। सीता भी ले दौड़िया, वो जो उनके चाकर लोग थे उनके, तो वो शीघ्र ही पैसा 100 रुपया लेकर के भागते हुए आए। वो कहते हैं, मोमिनो ये हजूर की भेंट है, इसको आप स्वीकार करिए। तब रजादाई सुल्तान ने, तब राजी हुए मोमिन ने। जब रजादाई सुल्तान ने, औरंगजेब बादशाह ने इनको जाने की अनुमति दी, मोमिन आनंदित हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। विदा हुए के चले रहे एक दूसरे दिन। तो वहां से विदा हुए औरंगजेब बादशाह के यहाँ शेख इस्लाम के घर से जब विदा हुए तो दिल्ली में आकर के एक दिन दिल्ली में ठहरे और दूसरे दिन वहां से उदयपुर जाने के लिए रवाना हो गए। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात हुई श्रीराज। और वहाँ उदयपुर आकर के अपने प्रियतम से मुलाकात किया उनने। एक बदल शामिल हुए है इस्लाम के काज। है इस्लाम के काज, भेष बदल शामिल हुए। जो मुसलमान भेष लिया था पुनः हिंदू भेष धारण करके और सत्य धर्म पर समर्पित हो गए, पूर्व के समान फिर काम करने लगे धर्म का। एक लक्ष्मण भीम भाई श्याम दास खिमाई है। तो कौन कौन है, एक लक्ष्मण माने लालदास है, भीम भाई है, श्याम और खिमाई भाई, ये चारों आए हैं। और कौन आया है, श्यामल दास गरीबदास और संग लाल भाई है। श्यामल दास जो चिंतामणि का उपनाम है, चिंतामणि का नाम बदल करके उनको श्यामल दास की उपाधि दी थी। श्यामल दास चिंतामणि है, श्यामल दास और लालबाई है और गरीबदास और लालदास महाराज की जो धर्म पत्नी थी वो सेवा कर रही थी इन लोगों की, वो भी साथ में आ गई। श्याम भाई रामरा ये आए पहुंचे कदम में। और श्याम भाई उनकी बेटी है और रामराय दामाद है, ये स्वामी जी के चरणों में आ गए। मिलते ही सुख पाइया इन सौंपी आत्म और में। मिलते ही स्वामी जी से मिलते ही उनको सुख हुआ और इन आत्मा अपनी धनी के चरणों में सौंप दिया। इस समय उदयपुर में बड़ा भयु चर्चों को पूरे है। अब यहाँ उदयपुर में स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, प्रभावित चर्चा चल रही है। उस चर्चा को सुन करके दर्शन श्री राज के हो भी बड़ा रोशन हुआ जहूर है। तो वो बड़ा रोशन हुआ जरूर है। स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं और इस तरह से ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आप सात अहेड़ का ज्ञान और मोटी बाई है। इस चर्चा के प्रभाव से अहेड़ के सुंदर साथ भी आई और एक मोटी बाई भी सुंदर साथ में आई है। मस्करी सी रास को करे खुशखबरी रास को पाई है। खुशखबरी रात से पाई और मस्करी रात से करे। ये सुंदर साथ परम धाम का सम्मान जान करके तो हमारे प्रियतम है, ऐसा सम्मान जान करके मस्करी माने हंसी विनोद करती है। राज्य महाराज से सुसमाचार पाते हैं। चर्चा के दौरान धनी कहते हैं कि आत्म जागृति का समय आ गया है, अब हमें सबको मिलकर के जागृत होकर के परम धाम जाना है। ये शुभ समाचार सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं और स्वामी जी से आनंद विनोद कर रहे हैं। रानी ने बात सुनी अपनी मजलिस में। राणा ने सुना
स्वामी जी की चर्चा की महिमा राणा रासिंग जो है उदयपुर का, उन्होंने अपनी सभा में जब स्वामी जी की बातें सुन रहे हैं, नित्य लोग आए कहें अस्तु निंदा सुने। स्तुति निंदा सुने। राणा जो है उसके दरबार में लोग आते हैं और स्वामी जी की कोई चर्चा की प्रशंसा करता है, स्तुति माने प्रशंसा करता है, और कोई स्वामी जी की चर्चा की निंदा भी करता है। कोई कहे बड़े साध हैं, इनके अनंत लोचन। कोई कोई आकर के राणा से कहते हैं जो साधु महात्मा आए चर्चा करते हैं वे बहुत महान है और इनकी अनंत लोचन है, अर्थात इनका ज्ञान में जो चर्चा कर रहे हैं ना, इनमें ज्ञान का विशाल दृष्टिकोण है। ये अनंत धर्मों का अनंत ज्ञान इनके पास होने से अनंत धर्मों की चर्चा करते हैं। कोई कहे ये ठग हैं, इनो हे धर्म मुमिन। और कोई राणा से ये भी कहते थे ये तो कोई ठग है, ये साधु भेष में आए हैं, ये तो ठग व्यक्ति है। कोई कहे मुसलमान है, ये है सुल्तान है। तो कोई ये कहता है राणा से कि ये लोग है ना मुसलमान है, औरंगजेब बादशाह ने इन लोगों साधु भेष में आपको मुसलमान बनाने के लिए भेजा है। उनको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान है। कहे वचन बिन पहचान है, आपको मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब बादशाह ने भेजा है साधु भेष में लोगों को। तो इस तरह से अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी के स्वरूप की पहचान है नहीं इन लोगों को। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कते हुए। कोई कहता है कि स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं ना तो कुरान की चर्चा करते हैं, फिर कोई कहते नहीं नहीं कुरान बस की नहीं, कुरान और पुराण दोनों की चर्चा कर रहे हैं स्वामी जी। इन हाथ राणे आगे बाता बतावे एब बाता बतावे एब। इस प्रकार राणा के सामने सब लोग जाकर के स्वामी जी के ऐब बताते हैं, दोष बताते हैं। राणे पंडित भेजिए चाहे देखो तुम तो राणा ने उनके दरबार में पंडित लोग पले रहते हैं, उन पंडितों को कहा कि जाओ वहाँ जो स्वामी जी चर्चा करते हैं ना उनके पास जाकर के देखो वो कैसा ज्ञान देते हैं। वहाँ के चर्चा होते सुनाओ सारी हम। वहाँ वो स्वामी जी कैसी चर्चा करते हैं वो सारी हकीकत की जानकारी लेकर के फिर हमें सुनाइए। ये तो है कि धातु इन्होंने ही काम आत्म है। इन्होंने ही काम आत्म, वे तो है पेटार्थु। जो पंडित राणा ने भेजे ना वहाँ पले रहते हैं, वो पंडित क्या है, पंडित का ज्ञान नहीं, उनको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं, पेट का पालन करने के लिए पंडित बने हैं, नहीं आत्म का क्या काम, आत्म कल्याण का कोई भी ज्ञान उनके पास नहीं है। ऐसे पंडित स्वामी जी की परीक्षा लेने आए हैं। देखी तो चर्चा पड़ी, क्या जवाब दो तुम है। क्या जवाब दो। सब पंडितों ने देखा जो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं ये तो अखंड की चर्चा कर रहे हैं, हमारा तो वहां कुछ पहुंच ही नहीं सकते हम तो अब सबन मिलकर के अपन राजा कैसे जवाब देंगे। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत सुनाए कान है। उन पंडितों को स्वामी जी ने 40 भागवत के प्रश्न और 15 वेदांत के प्रश्न सुनाए और फिर क्या कहा, इन प्रश्नों के हमको पर जो पहचान है। तो स्वामी जी कहते हैं हे पंडित लोग, आप तो पंडित हो महाज्ञानी हो, हमारे इन प्रश्न के 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर दे करके इनको स्पष्टीकरण करके हमें समझा दो। जवाब ना आवे उनको दिया न जाए उत्तर। अब क्या जवाब देते, वो तो पेट के पालन करने के लिए पंडित बने हैं, होगा पंडित इनको ज्ञान तो है ही नहीं है, क्या उत्तर दे पाते उन प्रश्नों का, तब फिर कुछ जवाब नहीं दे पाए। तब सब मिलके विचारी करने लगे, फिकर रहे। तब सब पंडित मिल करके विचार करने लगे और अपने भविष्य की चिंता करने लगे। ये तो बुरे बैरागी मारा हमारा भानेंगे रोजगार है, हमारा भानेंगे रोजगार। ये जो स्वामी जी आए ना तो बुरे बैरागी, बहुत बुरे हैं स्वामी जी, ये तो क्या करेंगे, हमारा स्थान ले लेंगे और राणा के यहाँ जा करके और हमारी रोजी रोटी को मिटा देंगे। इनके निंदा कीजिए, तुम सब में लोगों को खबरदार है। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अपन राणा के सामने जा करके इन स्वामी जी की निंदा करेंगे, ये तो स्वामी जी किसी काम के नहीं है। इनका बड़का ब्रह्मा जब घर प्रस्तुत करी है, इनका बड़का ब्रह्मा जब घर में स्तुति करी, स्वामी जी सुंदर सास से चर्चा के दौरान कहते हैं कि पंडित कौन है, ये ब्राह्मण जाति के लोग, इनका बड़का इनके पूर्वज ब्रह्मा जी है। जब श्री कृष्ण गर्भ में थे तो उन्होंने पहचान लिया था ब्रह्मा जी ने ये तो ब्रह्म स्वरूप है, तो उनको जाकर के प्रार्थना किया, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण, शीघ्र ही आप बाहर आने की करिए प्रयत्न, संसार का कल्याण करने के लिए आपको शीघ्र ही आना है। और जब देखने आए, जब उनके प्रकट हुए कृष्ण, तो उनको देखने आए, दर्शन करने आए ब्रह्मा जी, तो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ साधारण लीला कर रहे वनों में जाकर के, तो ग्वाल बालों के साथ साधारण लीला करे, ग्वालों के साथ बैठ करके रोटी भी खा रहे,
ग्वालों की जूठी रोटी भी खा लेते हैं कृष्ण। ये साधारण सी लीला देखी ब्रह्मा जी ने तो भुलावे में पड़ गए। गर्भ में तो पहचान लिया था, अब भुलावे में पड़ गए कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये तो ग्वाल बालों की जूठन खा रहे, ये परमात्मा कैसे हो सकते। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गाय और बछड़ों को एक कंदरा में बंद कर दिए। कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान परीक्षा लेने के लिए कंदरा में, गुफा में बंद कर दिए ग्वाल बालों को। कृष्ण भगवान समझ गए, अरे ब्रह्मा जी को घमंड आ गया है, गुमान आ गया है, इन्हें हमारी परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही स्वरूप के ग्वाल बाल बछड़े सब कुछ अपने ही स्वरूप के बना लिए। और 1 वर्ष तक उन्हें देखा ब्रह्मा जी ने कि वहां अब तो कुछ होता नहीं होगा। आए फिर से देखने 1 वर्ष बाद, यहाँ तो आनंद हो रहा है, अब तो कृष्णमय है सब कुछ, तो और आनंद हो रहा है। तो अपनी भूल की पश्चाताप करने के लिए ब्रह्मा जी इन लोगों की जूठन खाने के लिए, इनके जूठन खाए तो पश्चाताप पूरा हुए। तो ग्वाल बाल कृष्ण की जूठन खान पकाने के लिए कौआ बन करके आए कि ये लोग जूठन डालेंगे तो कौआ से हम खा लेंगे तो हमारा पश्चाताप पूर्ण हो जाएगा। तब कृष्ण ने देख लिया कि ब्रह्मा जी कौआ बन करके आए, तो कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों से, हे ग्वाल बालों, आज जो पत्तल में भोजन जो परोसा जाएगा और जो आप लोग जिम लोगे तो इस पत्तल को ऐसा करके और गरुओं के मुंह में दे देना है, आज फेंकना नहीं पत्तल। तो ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया, कृष्ण ने कहा ऐसे ऐसा पत्तल किया और ग्वाल वाल गैयों के मुंह में डाल दिया और कौआ बन करके आए थे ब्रह्मा जी, नहीं मिल पाया उनको। फिर उन्होंने सोचा खुला तो करेंगे जमुना जी में तो हमें मिल जाएगा, तो मछली बन करके आए ब्रह्मा जी। तो एक सीट के कारण ब्रह्मा जी जल में मीन हो आया, फिर भी वो नहीं पाया। तो कृष्ण ने देखा अब मछली बन करके आए, तो क्या किया, ग्वाल वालों आज चल्लू नहीं करना है, खुला नहीं करना है, ऐसा करे अंदर ही पी जाना है। तो फिर ठीक है, सुगाल वालों ने ऐसा ही किया, अंदर पी गए वो, आज खुला नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को एक सीट भी नहीं मिल पाया पश्चाताप करने के लिए। तो वही तो उन्हीं की तो ये ब्राह्मण जाति के लोग हैं, उनके ही तो वंशज है जो ब्रह्मा जी के हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो भूल करी थी कृष्ण को पहचानने के लिए, वही भूल ये लोग कर रहे हैं। फिर परीक्षा आया देखने, फूल बड़ी धरी है। फिर देख परीक्षा देखने आया कौन, स्तुति घर में तो पहचान लिया था ब्रह्मा जी ने, और फिर जो है इनकी भूल परीक्षा लेने के लिए आ गया श्री कृष्ण की। तो ये भूल उनने किया, साधारण सी लीला देकर के वो भूला में पड़ गया। गर्भ में पहचानिया, भूल गया बाहर घर में तो इन्हें पहचान लिया था ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्म स्वरूप है। अब जब बाहर प्रकट हुए कृष्ण तो इन्हें भूला में पड़ गए। तो भूल आज लो समय भाई जाहिर तो भूल जो है ब्रह्मा जी ने जो भूल की थी वो उनके वंशज जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं, परमात्मा को पहचानने भूल कर रहे हैं। दूसरे ऋषिश्वर करते हैं जगन्ने। अब दूसरा उदाहरण स्वामी जी दे रहे हैं, सुंदर साहब के बीच में दूसरे जो ऋषिश्वर है वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ क्या कर रहे थे, कृष्ण की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे वन में जाकर के। ऋषिश्वर ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ये भी ऋषिश्वर, तब ये कर रहे थे कृष्ण को प्राप्ति के लिए यज्ञ। कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के वन में चराने गए, उनने देखा कि ये यज्ञ कर्म में मग्न है, उनने ग्वाल बालों को भेजा, ये जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं उनसे जाके कहना कि कृष्ण ने भोजन मंगाया। तो वो ग्वाल वाला आए कृष्ण कहने से, उन्होंने कहा कृष्ण ने भोजन मंगाया। अरे तुम देखते नहीं हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, जिस कृष्ण के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं उन्हीं कृष्ण ने भोजन मंगाया, पर वो यज्ञ कांड में मग्न है, इसलिए क्या हुआ उन्हें मना कर दिया, उन्हें भोजन उनको नहीं दिया, उन्हें नहीं दिया। तो लौट के गए कृष्ण से कहा उन्हें तो नहीं दिया। अच्छा उन्हें नहीं दिया तो जाओ उनकी पत्नियों के से जाकर के ना, ऋषि पत्नियों के पास जाकर के कि कृष्ण ने भोजन मंगवाया। गए ग्वाल बाल ऋषि पत्नियों के पास कि कृष्ण ने भोजन मंगवाया। अरे कृष्ण ने भोजन मंगवाया, पहचान नहीं, अरे कृष्ण परमात्मा ने मंगवाया। तो उन्हें स्वयं टोकरा में भर भर कर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां भर भर के टोकरा में और स्वयं जाकर के उनके पास पहुंचा दिया। तो उनकी ऋषि पत्नियों ने पहचान लिया, तो संसार में शोभा उनको मिली है। अन्य मांगे तिन पे तेरे कर्म में मगन ने। थे कर्म में मगन, ग्वाल बालों को भेज करके भोजन मंगवाया श्री कृष्ण ने ऋषि मुनियों से, तो वो कर्म में मगन थे, यज्ञ हवन कर्म में मगन थे वो लोग, जिसके लिए तुम हवन कर रहे थे स्वयं उनने मंगाया तो नहीं पहचाना इनकी स्त्रियों ने भाई सोबत ने। तो उनकी स्त्रियों ने जो थी ऋषि पत्नियां, उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया और उन्होंने स्वयं टोकरा भर भर करके मिठाइयां भिजवा दिया, तो उनको संसार में शोभा मिली। आज लोग ब्रह्मांड में चर्चा होता मोमिन ने, तो चर्चा होता आज तक
ब्रह्मांड में इन ऋषि पत्नियों की महिमा गाई जाती है और आज मोमनों के सामने भी ऋषि पत्नियों की महिमा गाई जा रही है। प्रभु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान है। तो अब तीसरा उदाहरण स्वामी जी दे रहे हैं कि ये पंडित लोग जो है ना ब्राह्मण जाति के लोग, ये कौन है? रघु बड़का, इनका बड़का माने पूर्वज। भृगु ऋषि जो है इनके पूर्वज है, ब्राह्मणों के पूर्वज भृगु ऋषि है। इनने भगवान की महानता की परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान की छाती में लात मारी। तो ये क्या हुआ? किस्सा ऐसा है, कहानी कि सरस्वती नदी के किनारे पर सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए हवन करने के लिए। अब सब ऋषि मुनियों में ये चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के बीच में महान कौन है, जो महान व्यक्ति है उसकी पूजा की जाए। सब में हुई। तो अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की परीक्षा लेने कौन जाए? तो सबने मिलकर के भृगु को खड़ा किया। भृगु को इसलिए खड़ा किया कि ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। तो उन्होंने कहा इनसे तो गुस्सा होंगे नहीं, कोई इनके पुत्र ही है वे। तो उनसे कहा कि आप उनकी महानता की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी आप जाइए। तो भृगु जी गए। तो सबसे पहले अपने पिता के पास गए। पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए ये भृगु। तो बैठे थे बहुत लोग। तो इनने ना ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ना इनकी स्तुति की, कुछ नहीं किया और जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र मेरा अपमान कर रहा है सबके सामने, मुझे स्तुति नहीं की, मैंने प्रणाम भी नहीं किया, इसने क्रोधित हो गए। पर बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता होने से उन्हें सोचा ये तो मेरा ही पुत्र है। तो वो जो क्रोधित अंदर हुए थे तो उसको अपने अंदर उन्हें समा लिया, क्रोध को जाहिर नहीं होने दिया। तो इस तरह से उनको भी क्रोध आया तो अपने महानता के लिए। तो वहां से उनकी परीक्षा हो गई पूरी। वहां से प्रभु चल करके आए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जब आए तो शंकर जी ने सोचा मेरा भाई आया है। शंकर जी का प्रभु भाई कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की त्रिपुटी से शंकर जी की उत्पत्ति है। तो इस तरह से प्रभु जी उनका भाई हुए। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरा भाई आया है, तो उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े वो सामने। तो उन्होंने कहा तो ये तो महानता की परीक्षा लेने आए प्रभु। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारा आलिंगन स्वीकार नहीं करेंगे, तुमने वेद और लोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, वेद और लोगों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम तुम्हारा आलिंगन स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुन करके इनको बहुत क्रोधित हो गए, लाल पीले हो गए शंकर जी, और क्रोध में त्रिशूल उठा लिया इनको मारने के लिए। तो पार्वती आई ने चरण पकड़ लिए और उनको क्रोध को शांत किया। तो फिर वहां से चल करके विष्णु भगवान के पास आए उनकी महानता की परीक्षा लेने के लिए। तो विष्णु भगवान जो है उस समय जब प्रभु पहुंचे तो लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख करके आराम कर रहे थे। आए जैसे ही प्रभु जी तो उनकी परीक्षा महानता की परीक्षा लेने आए थे। एक लात मारी जोर से विष्णु भगवान की छाती में। तो एकदम से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा भगवान आपका स्वागत है, ब्राह्मण आपका स्वागत है हमारे यहाँ, पर आपके आगमन की सूचना मुझे नहीं थी, ये तो हम आपकी आगमन ही करने के लिए आ जाता। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, और मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल है। तो उनके चरण को सहलाने लगे, आपके चरणों को कुछ लगा तो नहीं, इस तरह से। तो ये महानता में पास उतरे विष्णु भगवान, इसलिए विष्णु की वो होती है, पूजा भी होती है, क्योंकि विष्णु महानता में पास हो गए। तो इस तरह से स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति के बड़के के पूर्वज महानता की परीक्षा लेने के लिए अपने भगवान की छाती में लात मारते हैं। ऐसे तो ये में ब्राह्मण जाति, ये इनकी नस्ल वो असल माँ का पहचान है, वो असल माँ का पहचान, ये उनकी नस्ल है। ब्राह्मण कौन है? उनकी प्रभु की नस्ल है, उनके ही तो है वंशज ये लोग। तो इसलिए जैसी असल को पहचान है परमात्मा की लात मारते हैं, तो उसी के मार्फत तो इनको ही परमात्मा की पहचान होनी है। इन्हों जा रहा है आगे लगे निंदा करने। अब इनने सबने पंडितों ने विचार कर ही लिया था कि स्वामी जी की निंदा करें अपन सब मिल करके। तो राणा के पास गए, राज सिंह राणा के पास, उदयपुर का राणा है, उनसे स्वामी जी की निंदा कर रहे हैं। ये बैरागी किसी ना काम के ना देखिए इन्हें, तो ना देखिए इन्हें। वो सब मिलकर के पंडित कह रहे हैं ये बैरागी है ना जो स्वामी जी आए हैं, निकम में है, किसी भी काम के नहीं, इनके चर्चा क्या करे, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरे अंकुर ऐसी आवत बुद्ध है, और दूसरा अंकुर, राणा के अंदर अंकुर नहीं होने के कारण उसकी बुद्धि भी वैसे ही हो गई, लोग कहने में लग गया वो। इस बात के रानी को सुना भाई शुद्ध है, इसलिए राणा को स्वामी जी के प्रति कोई भी शुद्ध नहीं हुई, उनकी न पहचान हुई। यह करते दिन चला राणा काल पर रहे, और इस तरह से एक दिन राणा क्या कर रहे, ताल के पास भ्रमण करने के लिए निकला राणा। श्री जी साहब जी कहाँ चले? सिपाही जी रहे साथ क्या कर रहे हैं? सिपाही जी रहे साथ खाकर,
संजोग से स्वामी जी भी सुंदर साथ को लेकर के तालाब की तरफ जा रहे हैं और बायजूराज और महिला सुंदर साथ को वहीं उदयपुर में छोड़ दिया और पुरुष सुंदर साथ थे और स्वामी जी वो भी संजोग से तालाब की ओर पहुंच गए। वहाँ जाए हवेली में अब वहां जाकर के जो उदयपुर की झील है, तालाब है, वहां जाकर के हवेली में सुंदर साथ सही श्रीजा ठहरे। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा तो आसपास के जो लोग हैं वो स्वामी जी की चर्चा सुनने आ रहे हैं और यहाँ आनंदित हो रहे हैं क्योंकि झील का किनारा है और दूसरी राज्य में स्वामी जी के मुखारबिन से ऐसी चर्चा का लाभ मिल रहा है। सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। इन समय आपको साथ के आपको देने लगे हिसाब है, आपको लेने लगे हिसाब है। इन समय साथ को स्वामी जी ने देखा। अब सुंदर साथ जी विचार करिए कि सुंदर साथ में क्या अवगुण होंगे, क्योंकि सब सुंदर साथ तो अपना घर परिवार छोड़ करके स्वामी जी के साथ निकले थे, क्या अवगुण हो सकते हैं। पर सुंदर साथ जी धनी हमारे अंतर्यामी थे, धनी समझ जाते हैं हर बार। जो सुंदर साथ 12 मोमिन जो थे वो मुसलमान की कैद में रहे थे 4 महीना तक। वो सुंदर साथ लालदास वगैरह जो आगे थे, सिर्फ 4 सुंदर साथ रह गए थे। गंगाराम, दयाराम, चंचल और बनारसी ये दिल्ली के सुंदर साथ रहने वाले थे, तो उनके घर वहां थे, तो कुछ दिन के लिए ठहर गए वहां, फिर वो भी आ जाएंगे। तो ये जो और बात जो थे लोग, श्याम भाई वगैरह सब आ गए, आपने देखा भी, नाम सुने। अब स्वामी जी ने देखा कि भोजन के लिए जब पत्तल परोसा गया तो किसी ने थोड़ा सा अपना पत्तल खिसका लिया होगा इन लोगों से, 12 मोम जो गए थे उनसे। स्वामी जी समझ गए जात पात का भेद रूपी अवगुण इनके अंदर है। मोमनों के अंदर अवगुण, अभी भी जात पात का अवगुण अंदर घुसा हुआ है। तो फिर खंडनी के वचन के चौपाई पढ़िए। इस समय आपको साथ के काको लेने लगे हिसाब है। जो अवगुण है जात पात का उसका हिसाब किताब धनी कर रहे हैं। सब साथ पर खंडनी जो इनके बाब है, इन बाब जात पात के संबंध में स्वामी जी ने खंडनी के वचन का आत्मा को झकझोर देने वाले। तुम क्या समझो, ये 12 मोमिन सिर पर कफन बांध करके परमात्मा का संदेश देने के लिए औरंगजेब बादशाह के वहां गए। इन मोमनों की महिमा सर्वोपरि है। इन मोमनों को तुम क्या समझते हो। देश बदलाए सवन के श्रवणी पहनाई कानन ने। तो स्वामी जी ने क्या किया, जो अटभटाते जितने भी जो इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, स्वामी जी ने सबको एक भेष में ला दिया, सबको भेष निर्गुणी भेष धारण करवा दिया। तुम धाम से आए, हे सुंदर साथ जी, तुम धाम से आए, तुम धामी हो। एक जात में ला दिया। जो अलग अलग जाति के लोग थे, जो अपना घर परिवार छोड़ करके आए थे, जो महाजन की शोभा से सुशोभित थे, वही तो सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम में, पद्मावतीपुरी धाम के चारों तरफ रह रहे, वही सुंदर साथ है। वही सुंदर साथ को उदयपुर के तालाब में एक भेष में ला दिया था। ये कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, अनेक जातियों के हैं वो सुंदर साथ, और सबको एक जात में ला दिया, निर्गुण भेष धारण करवा करके। हे सुंदर साथ जी, तुम परम धाम से आए हो, तुम धामी हो, धाम से आए तुम धामी हो। एक जात मिला दिया, सबको निर्गुण भेष करवा दिया और कानों में श्रवणी पहना दिया। श्रवणी क्या होती है सुंदर साथ जी, जो हम कंठी पहनते हैं गले में, ये कंठी के छोटे छोटे दाने वाले, उसको इस तरह से करके कानों में पहना दिया। ये श्रवणी कानों में धारण करवा दिया और निर्गुणी भेष की सामग्री हाथ में दे दी गई। और सास का फकीरी दिया हाथ मोमिन ने। और फकीरी भेष की जितनी भी सामग्री थी वो मोमनों के हाथ में दे दी गई। रोए रोए राजी भरे नाच कूद हुए कुसारे। कोई तो ये धनी के आदेश को रो धो करके स्वीकार किया और कोई सुंदर साथ ने आनंद पूर्वक इस राज्य महाराज के आदेश को स्वीकार करके और नाचने कूदने लगे। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल है। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल है। इस तरह जबराइल क्या है, राज्य महाराज का आवेश का फिरस्ता। सुंदर साथ के अंदर वो आवेश आया जबराइल का, उस आवेश को लेकर के सब सुंदर साथ अपनी आत्मभाव दशा में आ गए। इस समय दयाराम, चंचल, गंगाराम है। अब जो दिल्ली के सुंदर साथ थे, दयाराम, चंचल और गंगाराम, ये सब आ गए। और बनारसी आए, और बनारसी, ये 4 जो थे मोमिन, गंगाराम, दयाराम, चंचल और बनारसी, ये इसी समय आ गए। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम में। और सूरत से मोहन भाई और चतुर्भुज भी आए राज्य महाराज की तरफ में। आए केतक सौंपी आत्म में। और अनेक सुंदर साथ भी स्वामी जी चरणों में आए, उन्होंने अपनी आत्मधनी के चरणों में सौंप दिया। इस समय पठान सौदागर इनायत खान नाम है। और इन समय पठान जो सौदागर था, जिसका नाम इनायत खान है। दूसरा मुराद खान अब्दुल नबी उस नाम है। और दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी, ये सब मुसलमान
जो है सुंदर साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। और अलाद खान और यार खान है। अलाद खान और यार खान ये भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। इलियास खान नवाब पर और मीन को वही पहचान है। और इलियास खान और मीन खान जो था उनको स्वामी जी के स्वरूप कर इमाम मेहंदी की पहचान हो गई। उस्मान उस्मान हसन खान और अहमद खान है। उस्मान हसन खान और अहमद खान ये आए दीदार को अब्बल खान को वही ये पहचान सब है। दर्शन करने आए थे स्वामी जी को। पर अब्बल खां को इन सब में बीच में से अब्बल खां को स्वामी जी के इमाम मेहंदी स्वरूप की पहचान हो गई। दीदार पाया राह में घोड़े पर सवार है। और अब्बल खान ने स्वामी जी को राह में दर्शन हुए। स्वामी जी घोड़ा पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे, उस समय अब्बल खान ने स्वामी जी के दर्शन किए। आगे जले में चले बैरागी थे खबरदार है। आगे जले में चले बैरागी थे खबरदार। बैरागी कौन? जो बैरागी निर्गुण वेश में धारण किए थे सुंदर साथ मोमिन, वो स्वामी जी घोड़ा पर सवार है। और जले माने कतार, आगे आगे कतार में बैरागी सुंदर साथ जो है चल रहे साथ में। अब्बल खान पूछिया ये जो मोहम्मद नूर है। और नूर मोहम्मद से अब्बल खान ने पूछा स्वामी जी के बारे में, को खबर तुम जो इन बैरागी का मजकूर है। बैरागी की हमें सारी जानकारी दो। जो स्वामी जी है ना, इनकी सारी हमें जानकारी दो और जानकारी देकर के हमसे चर्चा करो। जो तू छिपाएगा मुझको तो होगा दावनगीर। तो अब्बल खान कह रहे हैं नूर मोहम्मद से, अगर इन स्वामी जी के बारे में कुछ भी बात छिपाएगा मुझसे तो क़यामत के समय तुम्हारा दामन झटक कर हम अपनी बात पूछ लेंगे। ये कौन है, कहाँ से आई है? ऐसा फकीर है। ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इन फकीर का परिचय क्या है? नूर मोहम्मद कहा है सामिदुल इस्लाम है। तो नूर मोहम्मद ने अब्बल खान से कहा कि सत्य धर्म जो है इस्लाम धर्म सत्य धर्म निजन धर्म पर समर्पित है स्वामी जी है। कलमा कुरान इन पे कमर बांध दिन के काम है। कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दिन के काम है। ये स्वामी जी जो है ना, इनको कलमा और कुरान का रहस्य ये जानते हैं, ये उसका भेद जानते हैं। ये कलमा और कुरान के रहस्य को जानकार है और दीन के काम में समर्पित है। ये तो हक्कुल यकीन था सुनते लाया ईमान है। ये तो हक्कुल यकीन था सुनते लाया ईमान। नूर मोहम्मद जो है, नूर मोहम्मद नहीं अब्बल खां हक्कुल माने अटल। हक्कुल का अर्थ होता है अटल, वो परमात्मा पर। अब्बल खां जो है अब उसका इस विश्वास जो था अटल था, परमात्मा पर अटल विश्वास रखने वाला था। नूर मोहम्मद से स्वामी जी की महिमा सुनी तो तुरंत उनको स्वामी जी के सर पर ईमान आ गया। आया उस दीदार को कर दे, सब अपनी पहचान है। सब अपनी पहचान है। जब अब्बल खां स्वामी जी के दीदार करने दर्शन करने आए तो स्वामी जी ने अपनी इमाम मेहंदी स्वरूप की और उसकी आत्मा की पहचान करवा दिया। चाबुक अपने हाथ लेके मारक अपने अंग है। जब इमाम मेहंदी स्वरूप की पहचान हो गई कि यही तो वो है परवरदिगार जो कुरान में लिखा है इमाम मेहंदी स्वरूप वाला, ये जो पहचान लिया वो स्वामी जी की वाणी के द्वारा, तो हाथ में चाबुक लेकर के अब्बल खां अपनी पीठ पर वार करने लगा। तब मने किया श्री राज ने आए बैठे हमारे संग। तब स्वामी जी ने उसे रोकते अब्बल खां को रोकते हुए कहा कि अब्बल खां हमारे साथ आकर के विराजमान हो। वहाँ पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज। लिखावे बैठे श्री राज। वहाँ उस समय पट का काम चल रहा था। परमधाम पट का स्वामी जी परमधाम का पट खोल करके समझा रहे थे सुंदर साथ को परमधाम का, और स्वयं धनी परमधाम का वर्णन करते हुए व्रत लिखवा रहे थे सुंदर साथ को। मुकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनकाज। मुकुंदास दरोगा था बैठा था इनकाज। जो स्वामी जी परमधाम का पट समझा रहे थे उस समय सुंदर साथ के बीच में निरीक्षक रूप में मुकुंदास जो है दरोगा माने निरीक्षक रूप में सबसे आगे बैठे थे। आए पठान मिलके करने को दीदार है। और सब पठान जाति के लोग जो है वो मिलकर के स्वामी जी के दर्शन करने आए। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार है। तब कुरान को लेकर के स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं उन पठानों से। तो पठान ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि हमारे मोहम्मद साहब, हमारे खुदा अल्लाह ताला को आप कैसे कहते हो अपना? हमारे तुमको कलमा रसूल का। तो रसूल जो मोहम्मद साहब कलमा लाए हैं उस कलमा को आप स्वामी जी अपने मुख से कहो और मोहम्मद साहब को स्वीकार करो। हम हो गए तुम्हारे ऐसा चाहता था कि आप है स्वामी जी उस कलमा को स्वीकार कर दो, हृदय से अपने मुख से उच्चारण करो, तो फिर हम सारे पठान आपके हो जाएंगे। इतना ही वो लोग चाहते थे। जबराइल इन समय सिर जी को बैठा जो से। तो पठानों की एक बात सुन करके एकदम जबराइल जो आवेश है वो
आवेश का फिरस्ता स्वामी जी के अंदर बैठ गया और स्वामी जी को आवेश आ गया इनकी पठानों की बात सुन करके। मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस है। मेरे मोहम्मद के बीच में ये कौन आवे बड़ा अफसोस है। स्वामी जी कह रहे हैं बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले ये लोग कौन है। वो मोहम्मद साहब तो मेरे अंदर ही बैठे हैं, स्वामी जी के अंदर तो बैठे ही मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब तो मेरे अंदर ही बैठे हैं। ये पठान जाति के लोग जो है मेरा और उनका बाह्य संबंध देखना चाहते हैं। अब्बाल खान के रूप पर आया जबराइल किया जोर है। और जबराइल ने अपना प्रभाव दिखाया तो अब्बल खान को भी जोश आ गया। जोश देख काफिर डरे करने लगे शोर है। तो अब्बल खान के ऊपर जोश देखा, उनका चेहरा देखा तो काफिर जो थे वो अभिज्ञाकारी पठान लोग जो थे ना वो शोर मचाने लगे, उठ करके खड़े हो गए। तो उठ खड़े रहे बिना बिना मांगी सबन ने। तो उठ करके पठान लोग जाने की अनुमति मांगी। घरों जाए सुर किया लगे निंदा करने मोमिन और ने। घरे जा करके वो पठान जाति के लोग निंदा करने लगे शोर मचा करके। एक दिन किरंतन में राणा आया करा दीदार और है। एक दिन क्या हुआ, तालाब की उस हवेली में कौमी सुंदर साथ जो थे रास की रामतो की किरंतन को लेकर के आनंदित हो रहे हैं। और राणा जो है भेष बदल करके दर्शन करने आया। मुंह छिपाए ढाण रहा देखा रासलीला विहार है। देखा रासलीला विहार है, मुंह छिपा करके वो खड़ा खड़ा देखता रहा। मोमिन सुंदर साथ जो है रासलीला के आनंद में प्रियतम के साथ विहार कर रहे, आनंद हो रहे थे रासलीला का, वो खड़े खड़े देखता रहा। इतना ही दाम को देखा लिया फल देखा लिया फल। राणा के अंदर इतना ही अंकुर होगा उतना ही उनने इसका आनंद का सुख लिया। आज्ञा दी तोलो रहा भाई देती आत्म निर्मल है। देती आत्म परमात्मा की आज्ञा थी, तब तक वो खड़ा रहा, देखता रहा, उसका लाभ देता रहा, उतनी आत्मा को पवित्र कर पाया अपने। इनों के दिल में शक रहे लिया ईमान अब्बाल खान है। इनों के राणा के दिल में पंडितों के कहने के कारण स्वामी जी के प्रति संदेह था राणा के अंदर, पर अब्बल खान ने पहचान लिया था कि तो इमाम मेहंदी के स्वरूप है। इनसे मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान है। तो वो राणा था ने अब्बल खान से मजाक करता था, मस्करी करता था। देखो देखो ये अब्बल खान को वो हिंदू फकीर है, उसके ऊपर भी माना गया कि ये इमाम मेहंदी है, इस तरह से मजाक करने लगे। इस समय अमराज जी वह पहले ले आया ईमान है। और इस समय अमराज जी जो है वो सबसे पहले ईमान लाए। राम सिंह गंगा के घर में रहे उनको भाई पहचान है। और वो ग्राम सिंह गंगाराम के घर में रहते थे और इनके द्वारा ही अमराज जी के द्वारा ही उन लोगों को भी कुछ पहचान हुई। और भोगीदास जो है आया करम दीदार है। और भोगीदास भी स्वामी जी दर्शन करने आए। मेरी लगी चर्चा पहचाना परवरदिगार और है। उनको स्वामी जी की चर्चा जो है बहुत प्रभावशाली लगी। स्वामी जी के ऊपर उनको विश्वास आ गया। श्री मोहम्मद का मोमिनो ये तालाब को याद है। श्री मोहम्मद स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते सुंदर साथ जी ये उदयपुर का जो तालाब है उसको उस तालाब को याद करो कि वो धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या होता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कैसे सबको एक जात में लाकर खड़ा कर दिया था। तुम धाम से आए हो, तुम धनी, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात में भेदभाव नहीं, सब एक आत्म स्वरूप, सब एक धनी की अंगना हो, ऐसा एक अंगना भाव सबके अंदर ला दिया था। उस तालाब को याद करिए। फिर कहूं उदयपुर की तो गीतक बुनियाद है। जो फिर कहूँ उदयपुर की, चले शायद देखो उदयपुर की हम फिर से हम स्वामी जी कहते हैं बात कर रहे हैं। उदयपुर का प्रसंग आपको बता रहे, जो सुंदर साथ को छोड़ करके आए थे, तालाब में गए थे, अब उदयपुर का वर्णन बता रहे हैं। फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में। अब वहां से झील की उस हवेली को छोड़ करके स्वामी जी उदयपुर में हवेली में आ गए। सात सवाए मिला सुख पाया मिलाप से। और सुंदर साथ जो वहाँ बाजीराज सहित सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ और अन्य भी स्थायी सुंदर साथ थे, स्वामी जी के आगमन सुने, समाचार सुने, वो स्वामी जी से मिलने आ गए। इस समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। और इस समय गोवर्धन भट्ट सूरत में उनको सौंपा था, जोश में वस्तु बांटी थी। गोवर्धन तुम सूरत जाओ, सूरत की गादी संभालो, गुजरात में प्रचार करो। वो गोवर्धन भाई भी इस समय सूरत से आ गए स्वामी जी चरणों में। भोली भाई साथ जी जिनको संग ले आए। और भोली भाई उनके साथ रहती थी, वो भी उनको भी साथ मिल आए। दो कदम लगे 700 मिलाप है। और दोनों स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके जो सुंदर साथी उदयपुर के उनसे मिलाप किया। बात सुनी कित कुत की लगे चर्चा करने आप लगे चर्चा करने आप। बातें सुनी कित उत की, कित माने उदयपुर के सुंदर साथ के समाचार लिए स्वामी जी ने, उत माने सूरत के सुंदर साथ के समाचार लिए श्री जी ने आपने बैठ करके। फिर स्वामी जी चर्चा करने के लिए बैठ गए। इस समय पासा ने करी मुहिम राणे पर। इस समय पासा ने कही करी मुहिम राणे पर। जो पासा औरंगजेब बादशाह है तो उदयपुर के राणा पर चढ़ाई करने का समाचार भेज दिया। आया अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। आया अजमेर से भेजिया मथुरे पर।
अब क्या किया, औरंगजेब का दूत जो था उसने अजमेर में पड़ाव डाल करके और मथुरिया के द्वारा उदयपुर के राणा के पास समाचार भेज रहे हैं, आओ मेरे दिन में जाओ तुम ईमान है। आओ मेरे। उसने क्या लाया राणा ने, वो औरंगजेब बादशाह ने मथुरा के द्वारा कि आओ मेरे दीन में जाओ तुम ईमान लाओ है। तुम ईमान है। तो उनने बादशाह ने, औरंगजेब ने कहा कि हमारा जो मुस्लिम धर्म है उसमें आप विश्वास करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो, 5 परम ने दो तुम्हें जो हो गए मुसलमान है। हम आपको 5 परगने भेंट में देंगे अगर आप मुसलमान बन जाओगे और हमारा मुसलमान धर्म स्वीकार कर लोगे। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी तुमने। अब आगे करी तीन ने, वो जो मथुरिया था ना औरंगजेब का दूत, उसने क्या किया, पुरोहित किया उनको, पुरोहित जो था वहां का उनको आगे करके सो ले गया राज सिंह पे कहीं कानून लगता पुरोहित ने कान में जाकर के कहा राणा से कि पैगाम आया है औरंगजेब का कि अगर आप मुसलमान हो जाओ तो 5 परगने आपको भेंट में दिए जाएंगे। सुनते ही जिस करी तुझे ना छोड़ने है। तो वो सुना इनने मुसलमान हो जाने की बात राणा ने, तो उनको गुस्सा आ गया एकदम, और गुस्से होकर के कहने लगे पुरोहित से कि तू अगर पुरोहित हो इसलिए हम छोड़ रहे, अगर पुरोहित न होता तो हम तुम्हें जीवित मार देते। अरे क्या करूं, पुरोहित भैया अब भाग जा इससे। अब तुम हमारे यहाँ का पुरोहित हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे, तुम भाग जाए यहाँ से। जो धक्के दूध को जो ऐसी बात सुना देता है, ऐसे दूध को यहाँ से धक्का दे के दूर करो जो मुसलमान होने का संदेश लेकर के आता है। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान है। दलगीर हुआ मन में बड़ा गुमान है। वो राणा रासिंह जो था ना वो इस बात सुनकर के दुखी हो गया, क्योंकि उसको हिंदू होने का बहुत गुमान था अपने अंदर। वो तो दूध फिर गया, बड़ी जोर है। वो जो औरंगजेब बादशाह का दूत था मथुरिया, वो तो संदेश देकर के लौट गया। अब यहाँ उदयपुर में औरंगजेब बादशाह का संदेश न स्वीकार करने के लिए अब औरंगजेब बादशाह चढ़ाई करेगा। इस ऐसा सोच करके उदयपुर में खलबली मच गई। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर है। इन समय जो दज्जाल कौन थे, पंडित लोग बैठे थे ना दरबार में, वो पंडित लोग स्वामी जी की निंदा करने लगे। राणा हमने पहले कहा था ये पंडित कोई काम के नहीं है, औरंगजेब बादशाह के भेजे आए हैं आपको मुसलमान बनाने के लिए, इसलिए इनको शहर से बाहर कहीं निकलवा दो। तो सिरजी साहब कहलाइए हम बदल कर। तो राणा का संदेश भी पाया स्वामी जी ने कि आप कुछ दिन के लिए चले जाओ औरंगजेब में। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि आप चिंता मत करो, राणा से कहा आप चिंता न करो, औरंगजेब बादशाह या उनके अधिकारी कोई आएंगे ना बातचीत हम करेंगे। और नजीक पहुंचिया स्वामी जी ने उनसे कहा कि अध्यात्म जागृति का जो समय है वो नजदीक आ गया है, उनका चूना बोलियो रंग बदल करे हम। राणा आप कुछ भी नहीं बोलना, उनके औरंगजेब के आदमी आएंगे, औरंगजेब कोई भी आएगा उनसे आप कुछ नहीं बोलना, हम उनसे रद्द बदल करेंगे, हम उनसे धर्म का वाद विवाद करेंगे। ये आवे करे हुक्म है, ये आवे हुक्म, हम जब उनको इमाम मेहदी और क़यामत की बात से करेंगे बातचीत तो फिर उस धर्म के मार्ग पर चलते हुए बादशाह राणा आपके आज्ञा के अधीन काम करेंगे। बोलो ये बात राणा सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र है। तब स्वामी जी की ऐसी बात सुनकर के राणा कहने लगा स्वामी जी से कि हम ऐसे योग्य पात्र नहीं है कि औरंगजेब बादशाह से हम इस तरह से बात कर सके, जो रद्द बदल करे दिन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र है। ऐसे हमारे गात्र नहीं। राणा कह रहा है कि तुमसे बातचीत करे धर्म के बारे में औरंगजेब बादशाह से, ऐसे हमारे गात्र नहीं, ऐसा हमारा बुता नहीं है। हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए, हमसे पातशाह का बोझ क्यों उठाया जाए। राणा कह रहा है स्वामी जी से कि स्वामी जी हम ये औरंगजेब बादशाह की जो सेना है ना उनका पातशाही दबदबा सहन नहीं कर सकते, ना उनका बोझ उठा सकते हैं। हम सुनत बात डरते हैं, ये हमसे ना हो उपाय, ये हमसे ना हो पाए। हम उनका औरंगजेब बादशाह का संदेश सुनते हैं ना तो हम संदेश सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, और ये हमसे धर्म चर्चा करने का उपाय हमसे नहीं हो पाएगा। हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर है। तो हजूर जो बैठे थे दज्जाल के स्वरूप पंडित लोग वो स्वामी जी की निंदा करने लगे कि हे बादशाह हमने पहले ही आपसे कहा था, हम आ गए तुझसे कई चीजें करने लगे शोर है। तो इस तरह से वो पंडित लोग कहने लगे हमने आपसे पहले ही कहा था बादशाह कि ये जो है ना भेष बदल कर आए हैं मुसलमान आपको बनाने के लिए, आप इनको शहर से निकाल दो। इस तरह से स्वामी जी की निंदा करने लगे। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे टूट लो तुम तो कोई कहता स्वामी जी को के लिए इनको यहाँ से निकाल करके बाहर कर दो, और कोई कहने लगे स्वामी जी वगैरह जो है मोमिन लोग इनको लूट लो। तब राणा सुनते हैं पर किया हुक्म है। पर राणा ये सबकी बात सुन रहा है
पर उसने ऐसा कोई भी अनुचित आदेश नहीं दिया। राणा भीमसेन पास था, इन्हें सुनी बातें कान है। राणा के पास में भीमसेन राणा एक था, वो उनके पास में खड़ा था। उनने इस तरह की दुष्टता पूर्ण बातें सबकी सुनी। और जो दूर लोग तो हम होंगे बदनाम हम है। होंगे बदनाम। तो भीमसेन राणा ने कहा राणा से कि अपना हिंदू राज्य है, तो हिंदू राज्य में हिंदू फकीरों को लूट लिया जाएगा तो कितनी बदनामी होगी, हम बदनाम हो जाएंगे। भेज दिया कोतवाल को, तुम मिला हो 4 दिन में। तब राणा राज सिंह ने क्या किया, स्वामी जी के पास कोतवाल को भेजा और कोतवाल से भेज करके कहलवाया कि साधु महाराज कुछ 4 दिन के लिए आप यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाइए, तब सुख समाधान होगी। फिर आइयो साधु जन ने, फिर यहाँ थोड़ी सुख शांति हो जाए, फिर साधु महात्मा आप वापस लौट के आ जाइए। लश्कर चारों तरफ दज्जाल फैलाया चौफेर है। दज्जाल फहराया चौफेर है। अब दज्जाल कौन है, औरंगजेब की सेना ने पावे ना कोई नकस ने, बड़ा जो किया शोर है। बड़ा जो किया शोर है। अब अपनी सुरक्षा के लिए उदयपुर से कोई निकल नहीं पा रहा है। इस तरह से दज्जाल की सेना जो है इन्हें बहुत शोर मचाया। श्री जी साहब जी ने विचारिया हुआ हमको हुक्म है। अब श्री जी साहब जी मन में विचार कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा का आदेश हमें हो रहा है यहाँ से निकलने का। ये आज्ञा श्री राज की, यहाँ से उठो तुम है। ये राजी महाराज की आज्ञा हमें मिल रही है, यहाँ से उठ करके आप अन्यत्र चले जाइए। ये सामा सूत हम संग विवाह नहीं लगा रहे। ये सामा सुत हम संग लगे नहीं, निवाह नहीं लगा रहे। स्वामी जी कह रहे अब सबने सरगुण भेष को उतार दिया है, निर्गुण भेष धारण किया, तो कितनी सारी सामग्री अपने पास एकत्रित हो गई है। अब इसको साथ साथ लेकर के हम कहाँ चलेंगे, तो इसको यहीं बांट दे अपन। बांट दीजिए, ऐसा किया विचार है। तो स्वामी जी ने कहा इसको साथ साथ कहाँ ले चलेंगे, बहुत सामान हो गया अपने पास, तो इनको यहीं बांट दे उदयपुर में सबको, ऐसा विचार करने लगे। फिर कोतवाल आया, लाया हुक्म दूसरी पे। और राणा के आदेश से फिर तुम्हारा कोतवाल आ गया, फिर राणा ने कहलवाया है, राणे ले जा गई तुमको, यूं कर गया फिर तो दोबारा आपको जाती है यहाँ से पुनः कहा है कि आप यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाइए। अभी तो रहने का धर्म न रहे लगा तो रहे। स्वामी जी विचार कर रहे हैं कि अब यहाँ रहने का हमारा धर्म नहीं है, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार है। हाथ परवरदिगार, हमारा जो अख्तियार है वो हाथ परवरदिगार है। स्वामी जी कह रहे हैं से कि हमारा यहाँ रहने का या अन्यत्र जाने का अधिकार जो है परवरदिगार के हाथ में, कोई हमें यहाँ से खींच करके ले जा रहे हैं। हमको यही परवरदिगार हमें यहाँ से इस स्थान से निकाल करके कहीं और पहुंचा रहे हैं। जहाँ खेचे जाएंगे अब जहाँ परमात्मा में खींच करके ले जाएंगे ना, तो ढूंढ कर उस स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। महासिंह करने आया दीदार है। और इसी समय महासिंह जो है स्वामी जी के दर्शन करने आए को जो खबरदार है, और उसको सिरोपाव दे करके सम्मानित किया स्वामी जी ने। और उससे कहा हे भाव सिंह, मान सिंह, तो हम यहाँ से तो जा रहे तुम्हारे मुल्क से, पर तुम सावचेत होकर के रहना, सतर्क होकर रहना। क्यों सतर्क रहना? आपको विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, हम तो यहाँ से प्रस्थान कर ही रहे तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ न सकोगे, हैरान वो इनमें है, इसलिए सतर्क होना है। तुम यहाँ शांति से आप लोग नहीं बैठ पाओगे। इस भविष्य को हमें, ये उदयपुर का भविष्य में दिखा रहा है, अंधकारमय भविष्य दिख रहा है। स्वामी जी कह रहे ये सब कुछ उदयपुर वीरान होने वाला है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें आप लोग भी चैन से नहीं बैठ पाओगे। हम तो यहाँ से जा ही रहे हैं। और जेते उमराव, जेते पासवान है, और जितने भी वहाँ उमराव अधिकारी लोग थे, पासवान प्रतिष्ठित लोग थे वहाँ के, सबको सिरोपाव दिया। और साथ अपना जागोती पहचान है, और जो सुंदर साथ स्वामी जी की पहचान थी जिनको, उन सबको सबको सिरोपाव घरों दिया पहुंचा है। जो उपस्थित थे उनको तो दे दिया, और जो नहीं उपस्थित थे उनके घर पहुंचा दिया गया। निर्गुण भेष पैरण का मोहन दिया पता है। और स्वामी जी ने सारे सुंदर साथ जो उनके साथ जाने वाले थे उनको निर्गुण भेष धारण करने को स्वामी जी ने आदेश दे दिया। पहने चीरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार है, और सबने चीरक वस्त्र निर्गुण वस्त्र भेष धारण कर लिया। और सरगुण जो मायावी संसार के जो पहने थे अभी तक वस्त्र रंग बिरंगे बहुमूल्य, वो सब अलग कर दिए। वो चलने को तैयार है, छोड़ कार व्यवहार है, और स्वामी जी के साथ संसार का कार्य व्यवहार छोड़ करके स्वामी जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वासन वस्त्र सरगुण बख्श दिया सबन है, और बर्तन जो अनावश्यक थे वो सबको वितरित कर दिया। और सरगुण भेष जो था वो संसारिक भेष रंग बिरंग बहुत बहुमूल्य जो वस्त्र वगैरह थे सबको वहीं वितरित कर दिया। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ये भेष पहना मोमिन ये है, भेष पहना मोमिन है। तुम्बा, तुम्बा क्या होता है? काला होता है, लंबा पात्र जो फकीर लिए रहते, तुम्बा। और चिप्पी, कुबड़ी माने चिप्पी, और गोदड़ी ओढ़ने के लिए
एक मोमिनों ने भेष धारण किया है। अब कौन सात उदयपुर का इन सोपियातम में अब उदयपुर में जो सुंदर साथ की जागरी हुई थी स्वामी जी की चर्चा सुन करके और चर्चा सुन करके जो स्वामी जी की आत्मा अपनी आत्मा स्वामी जी के चरणों में सौंप दी थी, उन सुंदर साथ के नाम सुनेंगे। आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाए हुकुम में और दिन सत्य धर्मों में समर्पित हुए थे वो उधर कोई सुंदर साथ और स्वामी जी के आगे को सिरोधार्य किया। ऐसे अनेकों सुंदर साथ की जागनी हुई है और अनेकों सुंदर साथ के नाम है। सुंदर साथ जी आपको पढ़ के नहीं सुनाया जा रहा है। यहाँ में कोई आगे कोई पीछे आए, बीच इस्लाम है। ऐसे सुंदर साथ आए जिसमें कोई पहले आए, कोई बीच में आए, कोई यहाँ से उदयपुर से जब चल रहे थे तब सुंदर साथ की आमदनी हुई है। कोई तो संजन के पक्ष, कोई दीदार के विश्राम और है। कोई तो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए आते थे, तो कोई स्वामी जी के दर्शन होकर के आपको संतुष्ट करते थे। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, आपका सारा देश है। और जब राणा ने औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई किया उदयपुर के ऊपर, तो अपनी सुरक्षा के लिए सारे यहाँ से जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे और दरवेश माने साधु संत को भी यहाँ से निकलना पड़ा। अब वहां से निकलने पड़ा, जुदे पड़े दरवेश है। तब वहां से निकलना पड़ा, जुदे पड़े दरवेश। दरवेश माने साधु संत फकीर जो होते उनको दरवेश कहा जाता, वो भी यहाँ से निकले। वहां से भी चल के आए रामपुर के गांव में। अब वहां से स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के और निर्गुणी भेष में सुंदर साथ है, वहां से चल करके स्वामी जी अब रामपुर आ गए। वहां से पूरा दुधलाई उदनदास के ठाम और है। रामपुरा के अंतर्गत पूरा ने मोहल्ला दुधलाई मोहल्ला था, पूरा था वहाँ। कौन है? पूरनदास जो है उनके यहाँ स्वामी जी ने रुके हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये उदयपुर की बीतक श्री है। मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये उदयपुर का वृतांत आप लोग ने अभी सुना। आपका मंसूर की जो बीतक हुकुम हक है। जो बीतक हुक्म है, मंसूर का जो वृतांत है हक परमात्मा के हुक्म से, वो कल सुनाया जाएगा। जो बीतक हुकुम हक है। जो बीतक हुक्म हक श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये उदयपुर की बीतक है। ये उदयपुर की बीतक अबे कहो मंसूर की। अब कहूँ मंसूर की, जो